नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख चौथ की कथा। वैशाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुर्सी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन खाया, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुर्सी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुर्सी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यहाँ से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की यूज बुझावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो वह बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही है? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गए। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी अपने को कोई पूजा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे पर जाकर सबकी सूद ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ बिंद्या जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस
उम्र को पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी। अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर खा जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी, सब पता कर लिया। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विंध्याक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विंध्याक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बैठा, बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका आधा, पर वह क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब से बेटा बोला, हाँ माँ, हमारा कुछ नहीं हुआ, दुश्मन ही मर गया। वहाँ साफ सफाई करवाओ, तब तक हम आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवाई। वे बाहर आए। बाहर आकर माँ से पूछा, माँ, मेरे पीछे से किसी ने कोई पुण्य किया कि मैंने? तो बोला नहीं। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? जो समय का खाना देती थी, वह बोली, मैं महीने में एक ही दिन चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय को बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का ट्याणा में गाड़ देती व चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती। मैंने पूजा के लिए बंदिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसको जाकर हिसाब करे। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। अटाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर दह ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। वैशाख सास ने बहू को कह दिया। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। चौथ माता की पूजा हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, दीपक, 5 पीढ़िया और एक लड्डू, गणेश जी का प्रसाद चौथ माता को कुसुम्बल पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पानी डालकर विनायक जी ओम चौथ माता मांडकर पूजा करें। कहानी कहें, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जी में। अर्घ देते समय बोलना, किसी भी चौथ के व्रत के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली, गळ्या मोतेरो हार, चांद ने उर अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।